चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं मीडियन की। ध्यान से देखिए, मीडियन जिसका मतलब होता है, क्या होता है, मिडल मोस्ट वैल्यू। सबसे मिड में जो वैल्यू आती है उसको बेटा हम बोलते हैं क्या, मीडियन। अब ध्यान से एक एक चीज आपको समझनी है। लुक एट द बोर्ड। कैसे निकाला जाता है? सपोज एक सीरीज एक्स है, 8 7 3 2 15 17 20। ये हमारे पास एक सीरीज है। अब हमें इसमें मीडियन निकालने को बोला गया, तो स्टेप 1 आपको सीरीज को अरेंज करना है। चाहे असेंडिंग ऑर्डर में करो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपके ऊपर है। बट सबसे पहला स्टेप क्या है हमेशा, दैट इज टू अरेंज द सीरीज। स्टेप 1 इज अरेंज द सीरीज। आपको हमेशा सीरीज को सबसे पहले अरेंज करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर मैंने लिया 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 8, फिर उससे बड़ा 15, फिर 17 और फिर 20। ठीक है जी, मैंने सीरीज को अरेंज किया। अब इसके बाद फॉर्मूला होता है बेटा n+1 बाय 2th टर्म, n+1 बाय 2th टर्म। अब ध्यान से देखिए कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म्स हमारे पास टोटल हैं। तो देखिए 7 + 1 बाय 2, तो 8 बाय 2, ये आपका क्या आ गया, 4th टर्म। 4th टर्म 1 2 3 4, ये 4th टर्म आपकी आ गई। नाउ तो ये जो 4th टर्म आपकी आई है, इसी को बेटा हम बोलते हैं क्या, मीडियन। समझ में आ गया? तो यू विल राइट डाउन व्हाट इज योर मीडियन। द मीडियन इज 8। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज देयर इज अनदर क्वेश्चन 3 9 11 8 15 7। अब ध्यान से देखिए, आपके पास एक सीरीज एक्स है। सेम स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो, दैट इज टू अरेंज द सीरीज। नाउ लेट्स अरेंज द सीरीज। अरेंज करते हैं हम सीरीज को। सबसे पहला क्या आएगा आपका 3, फिर क्या आएगा 7, फिर 8, फिर 9, फिर 11 और फिर 15। 3 7 8 9 11 15। नाउ द फॉर्मूला इज अगेन सेम, n+1 by 2th term. Now n is what, 1 2 3 4 5 6, 6 plus 1 by 2, so comes out to be 3.5th term. 3.5th term. Now 3.5th term, how to write this? See, बहुत आराम से इसे समझिएगा, आगे बहुत जगह काम आना है प्लीज। 3.5 है तो जो डेसिमल से पहले है उसको आप लिखोगे एज इट इज थर्ड टर्म। जो डेसिमल से पहले है आपने उसको क्या लिखा, थर्ड टर्म। बीच में डाला प्लस का साइन, समझ में आया? डेसिमल से पहले जो है वो आपने लिखा। अब आपने लिखा जो डेसिमल के बाद था 0.5। अब आप बताओ थर्ड टर्म से जो हमारी नेक्स्ट टर्म होती है बेटा वो कौन सी होती है? सर फोर्थ टर्म। तो आपने इसे लिखा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। सपोज आपके पास होता है 6.28 टर्म। मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो आप इसे कैसे लिखते? डेसिमल से पहले 6 है, 6th टर्म, फिर क्या लिखते प्लस 0.28, फिर इसके बाद क्या लिखते 7th टर्म माइनस 6th टर्म, 7th टर्म माइनस 6th टर्म, ऐसे ही लिखते। वेट, सपोज आपके पास है 7.15th टर्म, तो आप इसे कैसे लिखते बताओ? 7th टर्म प्लस 0.15, 7 से अगली टर्म कौन सी होती है? 8th टर्म माइनस 7th टर्म। समझ में आपको कैसे लिखना है? सिंपल है, डेसिमल से जो पहले वो एज इट इज, फिर प्लस करके डेसिमल, फिर उससे अगली टर्म माइनस सेम टर्म। चलिए, तो ये तो अभी मेरे काम का नहीं था, तो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाया। आइए यहां पर थर्ड टर्म प्लस 0.5, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। अब ध्यान से देखिए, व्हाट इज द थर्ड टर्म हियर? सर 8. 0.5. What is the fourth term here? Sir 9. And what is the third term again? Sir 8. So 8 plus 0.5, 1, this comes out to be 8.5. So this is your median. Hopefully you are getting this.
आपने देखा इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करना है और डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से हमको मीडियन निकालना है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज में ये भी आपने देखा कैसे मीडियन निकालना है। अब हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। आइए डिस्क्रीट सीरीज की हम बात करते हैं। एक्स एफ 3 8 7 9 2 11 4 3 2 1 5 7 3। ध्यान से देखिए, आपके पास एक डिस्क्रीट सीरीज है। स्टेप 1 इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज टू अरेंज द सीरीज। स्टेप 1 में आपको सीरीज को अरेंज करना है। आइए अरेंज करते हैं। एक्स एफ, सबसे पहले छोटी टर्म क्या है 2। अब जब आप इसे अरेंज कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना है, जो भी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो उसके सामने आएगी। जैसे यहां पर आपने 2 लिखा तो 2 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 7, तो वो आप उसके साथ लिखोगे। ये ना हो कि आपने एक्स को अरेंज कर दिया और एफ को उसके साथ लिखना भूल गए, वो क्वेश्चन आपका गलत कर देगा। आपने सबसे पहले 2 लिखा, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 7, फिर आपने क्या लिखा 3, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 4, फिर आपने लिखा 7, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 2, फिर आपने लिखा 8, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3, फिर आपने लिखा 9, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 5, फिर आपने लिखा 11, फिर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3। तो आपने सबसे पहले सीरीज को क्या किया अरेंज। अब क्या करना होता है इसमें बेटा, ध्यान से देखिए, आपको निकालना होता है सी एफ। सर सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। आप इसको जोड़ते जाओ तो सी एफ आ जाता है 7, 7 और 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 3 16। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 21 और 24। ठीक है, आप देखेंगे जो भी सी एफ का एंड में आता है वही हमेशा एफ का टोटल होगा। 7 और 4 11 और 2 13 और 3 16 और 5 21 और 3 24। ठीक है बेटा, ये दोनों हमेशा सेम आएंगे। अब यहां फॉर्मूला अगेन n+1/2th टर्म। बेटा n जो है यहां पर दैट इज सिग्मा एफ, एक ही बात होती है। नाउ 24 + 1/2 25/2 दैट इज 12.5th टर्म। 12.5th टर्म। अब आप देखो 12.5 बड़े रिलैक्स हो गए। 12.5 आपको सीएफ में चेक करना है। 7 11 13 16। सर 11 से 13 के बीच में 12.5 आता है, कोई थॉट नहीं है इसके अंदर हमारे पास। सेकेंड 12.5 जो है दैट लाइज बिटवीन 11 एंड 13। तो आपने क्या करना है, आपने इसको सर्कल कर दिया। 11 से 13 के बीच में आपका 12.5 आता है, तो आपने इसको सर्कल कर दिया। और जो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एक्स दिख रहा है ये आपका मीडियन है। तो यहां बेटा मीडियन आपका कितना आ गया 7। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया, सबसे पहले सीरीज को अरेंज किया था। अरेंज करते हुए किस बात का ध्यान रखा कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो उसके साथ साथ आए, जैसे 2 के साथ 7, 3 के साथ 4, 7 के साथ 2। फिर आपने सीएफ निकाला, 7 और 4 11 और 2 13, 3 16, 5 21 और 3 24। फिर आपने क्या किया, n+1/2, n is 24, 12.5। दिस वी हैव टू वेरीफाई। ये हमें किसमें वेरीफाई करना है, ये हमें चेक करना है किसके अंदर, सर ये हमें चेक करना है सीएफ में। तो हमने सीएफ में देखा 12.5, 11 से 13 के बीच में आता है, ये आपने सर्कल किया तो मीडियन आपका कितना आ गया 7। तो आपको समझ में आया डिस्क्रीट सीरीज में हमने किस तरीके से मीडियन कंप्यूट किया है। ठीक है जी, चलिए एक और क्वेश्चन मैं इसके ऊपर ले लेता हूं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी दिक्कत आपको ना हो। एक्स एफ 8 7 9 11 4 3 2 5 6 4। चलिए आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन इसके ऊपर और ले लिया है। अब बताओ कैसे क्या करोगे इसके अंदर आप। सबसे पहले हम सीरीज को सर अरेंज करेंगे। अरेंज द सीरीज एक्स एफ 4 4, इसके बाद 8 3, फिर सॉरी 7 है भाई, क्या बातें कर रहे हो, 7 2 8 3 9 5 11 6।
तो आपने इसे अरेंज किया। अब इसके बाद आप CF निकालेंगे 4, 8, 11, 16, 22। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेम स्टेप बताओ। n+1/2th टर्म, गुड। 22+1/2, 23/2। 11.5th टर्म, 11.5 किसके बीच में आता है, 11 से 16 के बीच में। तो ये जो है आपका मीडियन बेटा कितना आ गया सर, मीडियन आ गया हमारा कितना, 9। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन निकाला। अब हम मूव ऑन करने जा रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज पे। आइए बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की। कंटिन्यूस सीरीज बहुत आराम से और सिंपल तरीके से उसे सीखते हैं। आइए, कंटिन्यूस सीरीज थोड़ा तरीका अलग है, फॉर्मूला वाइड है, ध्यान से देखिएगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फ्रीक्वेंसी 3, 2, 4, 1 मैंने आपको दे दी फ्रीक्वेंसी 3, 2, 4, 1। अब ध्यान से देखिए, सेम स्टेप। सबसे पहले CF निकालिए 3, 5, 9, 10। यहां बेटा फॉर्मूला n/2 है, ये बात ध्यान रखना, गलती से भी एरर मत कर देना। मैं ट्रिपल स्टार बना देता हूं, चलो 5 स्टार बना देता हूं, बट गलती मत करके आना, n/2 है। जोश जोश के अंदर आप n+1 लगा के आ जाते हो यहां, तो 10/2 टर्म। तो दिस कम्स आउट टू बी 5th टर्म। अब 5th आप चेक करो, यहां आ गया आपका। CF में आपने चेक किया, इसको वेरीफाई इन CF, ठीक है। अब आपके पास ये आ चुका। अब ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला इसका है आपका मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF ऑफ P डिवाइड बाय F इंटू I। अब ये क्या है, सारी चीजें ध्यान से देखिए बेटा। L का मतलब है इसमें लोअर लिमिट, जो भी आपने इंटरवल सिलेक्ट किया है उसकी लोअर लिमिट है L, जो कि यहां पर है 10। n/2 आपने कंप्यूट किया है, जो कि आपका कितना आया, 5। CF ऑफ P दैट इज प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आपने एक इंटरवल सिलेक्ट किया है उससे पिछला जो CF है, इसको मैं बोलूंगा, आपने ये सिलेक्ट किया ना, ये आपका CF ऑफ P है। तो आपका CF ऑफ P यहां पर कितना आ जाता है, 3। ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है कितनी है, 10। I इज गैप बिटवीन इंटरवल, अभी हमारी पिछली वीडियो में भी कुछ डिस्कशन हुई थी, वो कितना है आपका यहां पर 10। तो नाउ जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर 10 प्लस 5 माइनस CF ऑफ P दैट इज 3, F इज व्हाट 10, I इज 10। तो 10 प्लस 2 ये आपका कितना आ गया, 12। तो मीडियन यहां पर आपका कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। तो आपने देखा कि हमने मीडियन किस तरीके से कंटिन्यूस सीरीज में निकाला। सबसे पहले CF फॉर्मूला में n/2 आपको याद रखना है, फिर CF में चेक किया, वट एवर द इंटरवल वी आर सिलेक्टिंग उसमें फॉर्मूला लगा L प्लस n/2 माइनस CF ऑफ P बाई F इंटू I। सारी चीजें हमने एक्सप्लेन करी और मीडियन हमारे पास आ गया 12। तो ये आपने देखा कि मीडियन हम किस तरीके से निकालते हैं।